इनके इमरान खान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ, वज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उससे मुझे ये साफ लगता है कोई पैनिक सिचुएशन है। इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। तरीकाकार भी आ जाएगा सामने आप सबके इंशाअल्लाह। वजीरों के बयानात से लगता है कि इनका अंजाम बहुत करीब है। हुकूमत हफ्तों और महीनों की नहीं, चंद दिनों की मेहमान है। तरीकाकार भी आपके सामने आ जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ का एक भी MNA या MPA नहीं टूटा। एक एक रुकन नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। नवाज शरीफ की वापसी का वक्त नून लीग तय करेगी। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दिए गए दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। साबिक वजीर आजम की रिपोर्ट्स की बजाय एक डॉक्टर की तहरीर भेजी गई। किसी बैनुल अक़वामी इदारे की मेडिकल रिपोर्ट शामिल नहीं। कार्डियक और दीगर अमराज की रिपोर्ट्स भी मुंसलिक नहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर नवाज शरीफ की मौजूदा सेहत पर राय नहीं दे सकते। नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड ने महकमे सेहत पंजाब को जवाब जमा करा दिया। नून लीग जो पिछले 6 महीने से कमोबेश और पिछले 3-4 महीने से बहुत ज्यादा तवातर के साथ इस चीज का ऐलान कर रही है कि हमारी डील हो गई, सबको खुद फोन करके बताती है, गल बन गई है। अब जब परसों से हमने बताया है कि की गल बन गई है, तो उस वक्त से एक चिंग चिंगाड़ पड़ गई है और सवालों जवाब हो रहे हैं। जी आप बताएं किससे डील हो रही है? नून लीग ने माजी में कई मौके पर डील की थी। आज पूछ रहे हैं कि किससे डील हुई है। शहबाज गिल की तनकीद, कहा डील का सहाफियों और दीगर शख्सियात को फोन करके बताया गया। नून लीग के बागी मेंबरान पार्टी को अभी क्यों टेक ओवर करना चाहते हैं? टीके का तल्लक है तो टीका तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो रोज ही इस हुकूमत को जो है वो लगाते हैं और इसीलिए ये तड़पते हैं। ये रोज को इनको मिनिस्टर जो है जो वो तड़प रहा होता है ना, इनको टीके लगते हैं इनको। अयाज सादिक की नवाज शरीफ को वापस लाने वाली बात से इत्तेफाक नहीं करता। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ ने कहा कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, किसी बंदे के लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को नून लीग दौर की एक भी बदउनवानी का सबूत देने का चैलेंज, कहा बेनामी लोगों के जरिए केस ना बनवाएं, वज़रा खुद नैब को लिखें। चेयरमैन सेनेट के घर अहम शख्सियत से मुलाकात के मामले पर मायने खेज मुस्कुराहट, कहा फवाद चौधरी अहम शख्सियत का नाम बताएं। फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें। हमारी मुलाकात सादिक सिजरानी साहब से हुई है, हम दुआ करने उनके घर गए थे। इसके अलावा कोई अहम शख्सियत फवाद साहब को पता है? मेरा चैलेंज है उधर बताए ना, आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया है, इस 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, इस PTIMF डील और इस मुआशी बहरान के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। हुकूमत को निकालना है और जल्द इंतखाबात का बंदोबस्त करना है। हमारा लॉन्ग मार्च इसीलिए है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीते हैं, सेनेट में अदम एतमाद लाने से कुछ नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 3 साला कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़रा आला से आगे निकल गए। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की नई सर्वे रिपोर्ट जारी। पंजाब के 45% अवाम ने वज़ीर आला पंजाब को सबसे बेहतर वज़ीर आला करार दिया। उस्मान बुज़दार ने तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिहाज से भी दीगर वज़रा आला को पीछे छोड़ दिया। सर्विस डिलीवरी के लिहाज से भी नुमाया रहे। कराची में DG स्कूल्स का वालिदैन के लिए हिदायतनामा जारी, लिखा ओमिक्रॉन बच्चों पर भी असरअंदाज हो रहा है, लाजमी वैक्सीनेशन कराएं, बच्चों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकालें, पब्लिक मकामात पर ना जाएं, शादियों में शिरकत ना करें, स्कूल और क्लास में मास्क लाजमी पहन कर रखें। कराची में डकैती मज़ाहिमत पर नौजवान को कत्ल करने वाला पुलिस एहलकार अपने अंजाम को पहुंच गया। पुलिस ने दावा किया कि उसने गिरफ्तारी के डर से खुदकुशी कर ली। मुलजिम फरजंद अली वेस्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस में तैनात था और आदी मुजरिम था। डकैतियों और मनशियात केस में 3 बार जेल जा चुका था। जब उस पर मुकदमात थे तो वो हाजिर सर्विस कैसे था?
इसका 400 गज का घर कैसे था? मुलजिम ने खुदकुशी की या मामला दबाने के लिए मारा गया? सवाल उठ गए। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में पुलिस नाके पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हेड कांस्टेबल मुनव्वर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ये एक किस्म का सिग्नल है, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद की पुलिस आगे से ज्यादा अलर्ट है और सारी फोर्सेस अलर्ट हैं और ये सिग्नल भी है हमें कि दहशतगर्दी का इस साल में पहला वाकया इस्लामाबाद में हुआ है और दोनों के दोनों दहशतगर्द मारे। सहाफी मुदस्सिर नारो समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का हुकूमत को जबरी गुमशुदगियों पर मौसर इकदाम का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि रियासत को वाज़े पैगाम देना होगा, जबरी गुमशुदगी बर्दाश्त नहीं होगी। मुसल्लह अफवाज भी कोई काम हुकूमती मंजूरी के बगैर नहीं कर सकती, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे अदा करनी होगी। कोई जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता तो ओहदे से हट जाना चाहिए। सिविल एविएशन के हवाले से रजा रबानी साहब ने बात की है कि उसको जो है कोई रिटायर्ड आर्म फोर्सेस का बंदा है तो अगर उसकी ट्रेनिंग है वो मेरिट पे आ गया है तो क्या ये लोग पाकिस्तान के शहरी नहीं है? नादरा में कितने आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड मुलाजमीन को भर्ती किया गया? सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर मुश्ताक अहमद का सवाल। अली मोहम्मद खान बोले, मुल्की सरहदों की हिफाजत करने वाली आर्म्ड फोर्सेस से इतनी नफरत क्यों है? रजा रब्बानी ने कहा, हम आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ नहीं, सिविल इदारों की मिलिटराइजेशन कबूल नहीं। अली मोहम्मद खान बोले, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस हमें ना सिखाएं। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। अगर यूनिफॉर्म पर्सन को तैनात किया जाता है तो वो डिलीवर कर रहे हैं। अगर कोई 25 साल बॉर्डर पर गोली खाने के लिए तैयार होता है, क्या उसका हक नहीं? शहजाद वसीम ने कहा, ये क्या मिलिट्री की रट लगा रखी है, वो भी पाकिस्तान के बेटे हैं। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमाते इस्लामी का धरना 19वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान का जुमेरात को हसन स्क्वायर पर खवातीन के धरने का ऐलान। 2001 का लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस लेकर आना है, हमें वजीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर हमें सिंध की गलियों में लेकर आना है इख्तियारात और वसाइल। 18वीं तरमीम सिर्फ वजीर आला को बाख्तियार करने के लिए नहीं थी, 18वीं तरमीम सूबे के तमाम ऑर्गन्स को बाख्तियार करने के लिए थी। पीपल्स पार्टी ने सूबे का बुरा हाल कर दिया। सिंध में 5000 के करीब स्कूल बंद कर दिए, कोई पूछने वाला नहीं। 10,000 अरब लगाकर भी ये कुछ न कर सके। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल की सख्त तनकीद। कहा, अगर मुल्क आइन पर चले तो किसी को मुजाहिरा करने की क्या जरूरत है? लाहौर के दाता दरबार से 3 माह की बच्ची अगवा। वालिदैन बच्ची को 10 साला बेटे को थमाकर हाजिरी के लिए गए। नामालूम खातून ने बच्चे को वरगलाकर बच्ची को अगवा कर लिया। खातून की बच्ची को लेकर जाने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस की तहकीकात जारी। फैसलाबाद के अस्पताल में मरीज लेडी डॉक्टर को हिरासा करने लगा। डेंटल वार्ड में मरीज की पहले चेक न करने पर लेडी डॉक्टर से 10 दराजी। अस्पताल अमले ने दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी है। वादी नीलम, लीपा, बाग और दीगर इलाकों में मौसम मजीद सर्द हो गया। जिला हुंजा और नगर में 12 घंटे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शारा कराकरम समेत बालाई इलाकों के रास्ते बंद हो गए।